हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एवरेज का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और काफ़ी हद तक जो आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हुए होंगे। इफ़ इन केस अगर फिर भी अगर किसी बच्चे का अगर उस चैप्टर में अगर कोई डाउट रहता है, अगर कुछ क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अपना एक व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूँ। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9805357716 9805357716। इस नंबर पे मुझे वो 6 से 7 बजे के बीच में कॉल भी कर सकता है और अपने डाउट्स को वो क्लियर भी कर सकता है माय डियर। अगर वो कोई क्वेश्चन अगर वो डिस्कस करना चाहता है तो क्वेश्चन इस व्हाट्सएप पे नंबर पे सेंड कर दे, तो उसका मैं सोल्यूशन जो है वो उसी व्हाट्सएप नंबर पे उसको मैसेज कर दूंगा। आज का जो सेशन है, आज का जो पार्ट है, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है माय डियर। इस सेशन में भी मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने करना वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। हम किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से नहीं आ सकता। तो सारी चीज़ों को पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, फिर एग्जामिनर क्वेश्चन आपको जहाँ से भी दे, ठीक है। आप कैपेबल होने चाहिए उन सब चीज़ों को करने के लिए। तो आज का जो फर्स्ट जो पार्ट मैं आपके साथ लेके आया हूँ, ये जो 4 पार्ट मैंने लिखे हैं, ये चारों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सबको करने के लिए जो एक अप्रोच है, वो अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा बड़े ध्यान से देखें आप सब। जैसे आपके पास है कि इफ़ ऑल द नंबर्स गेट इंक्रीज बाय ए, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, साथ में इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूंगा। जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो साथ में इसको हिंदी में भी राइट ऑन कर ले। कहता है कि इफ़ ऑल द नंबर्स गेट इंक्रीज बाय ए देन देयर एवरेज इंक्रीज बाय ए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यदि आप सभी संख्याओं में अगर ए प्लस करते हैं, अगर हम सभी संख्याओं में ए की वृद्धि करते हैं या एक्स की वृद्धि करते हैं, तो एवरेज में भी हमें उतनी ही वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर आप किसी संख्या में, मान लीजिए जैसे 10 संख्या हैं, 20 संख्या हैं, 100 संख्या हैं या 4 संख्या हैं, उन सब में जब आप मान लीजिए 2 प्लस कर रहे हो, तो जो उनका जो एवरेज होगा उसमें भी आपको 2 प्लस करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अगर आप सभी संख्याओं में मान लीजिए 2 घटा रहे हैं, जैसे ए घटा रहे हैं, तो जो एवरेज होगा उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा। यदि आप सभी संख्याओं में 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, अगर आप सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो उन नंबर का जो एवरेज होगा उस नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सभी संख्याओं को 2 से डिवाइड करते हो, अगर आप सभी संख्याओं को कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो एवरेज होगा उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा माय डियर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया कि 2 को कुछ भी कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी सभी संख्याओं में हम 15 प्लस करते हैं, तो एवरेज जो होगा ना उसका, तो उसमें भी आपने क्या करना है, 15 प्लस करना है। सभी संख्याओं में अगर वो कहता है हम 10 माइनस करते हैं, तो एवरेज में भी आप क्या करेंगे, 10 माइनस करते हैं। डायरेक्टली अपने शॉर्ट प्रोसेस क्वेश्चन को करना है। तो एक बार इन सब चीज़ों को आप देख लें और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी ना। पहला एग्जाम्पल देखिए आप। इन एग्जाम्पल को आपने इन चारों जो मैंने 4 पार्ट आपके साथ लिखे हैं, इन चारों के साथ हमने इसको क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है। घटा रहे हैं तो हम सभी एवरेज में उतना घटा देंगे, बढ़ा रहे हैं तो एवरेज में उतना प्लस कर देंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज में उतने से डिवाइड करवा देंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज में उतने से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 संख्या का औसत, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मैं यहाँ पे रखूंगा ताकि हिंदी मीडियम वाला बच्चा और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा दोनों बच्चा क्या करें, कंफर्टेबल बना रहे। कि 15 संख्या का जो औसत है वो कितना है, 42 है। कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। तो कहता है यदि सभी संख्याओं में, ये जो 15 संख्याएं हैं हम इनके बारे में जानते नहीं ये किस टाइप के नंबर हैं, लेकिन है ये 15 टोटल। कहता है कि यदि सभी संख्याओं में आप कितना कितना घटा दें, 17 घटा दिए जाए, तो कहता है कि नई औसत क्या होगी। तो आपने इस क्वेश्चंस में बहुत लंबी अप्रोच में नहीं जाना है, आपने डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है कि सभी संख्याओं में आप कितना कर रहे हो, 17 माइनस कर रहे हो। तो मैंने अभी ये कहा कि जब भी जो भी नंबर आपके पास पड़े हैं उन नंबर्स में आप जितना बढ़ाओगे तो एवरेज में भी उतना बढ़ा देना, उन नंबर में आप जितना घटाओगे तो एवरेज में भी आपने उतना घटा देना, उन नंबर्स में आप जितना डिवाइड करवाओगे तो एवरेज को भी आपने उतने से डिवाइड करा देना, ठीक। तो इसमें बोला कि ऐसे 15 संख्याओं का देखो औसत कितनी है आपके पास, 42, यही है ना। तो बोला कि अगर सभी संख्याओं में 17 घटाते हैं, ये 15 संख्याएं हैं, किसी फॉर्म में हो सकती हैं लेकिन है 15, इन सभी संख्याओं में आप 17 माइनस करो तो एवरेज में भी कितना माइनस करना पड़ना, 17 माइनस करना पड़ना सीधा ही। तो 12 में 7 चलेंगे 5 और 3 में से 1 चलेंगे 2, तो जो नई एवरेज बनी आपके पास, न्यू एवरेज जो बनी माय डियर वो कितनी बनी, 25। विद इन द 5 सेकंड के अंदर माय डियर आपका आंसर आ जाएगा अगर आपने इन सब कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा होगा तो। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना। क्वेश्चन नंबर 2, अगर यहीं पे मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि जैसे 15 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। अगर कहता है कि सभी संख्या में, अगर हम सभी संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए, तो नई औसत क्या होगी। कहते हैं कि 15 संख्याओं का औसत अगर 42 आता है, अगर हम सभी संख्याओं में कितना जोड़ें, 5 जोड़ दें,
तो बोला नई एवरेज क्या बनेगी, तो सभी संख्याओं में 5 जोड़ना है, तो एवरेज में भी आपने उतना ही जोड़ना है, तो आपने सिर्फ एवरेज को उठाना और एवरेज में आपने कितना प्लस कर दिया, 5 प्लस कर दिया, तो 5 और 2 7 और 47, तो नई एवरेज क्या निकल के बाहर आएगी, 47 एवरेज। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा आपने सीधे एवरेज को पकड़ना है और जितने भी नंबर वो बढ़ाने की बात करें तो एवरेज में बढ़ा देंगे, घटाने की बात करेगा तो एवरेज में घटा देंगे मेरे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि आपसे कि 30 संख्याओं का 30 नंबर्स है आपके पास है कि 30 संख्याओं का जो औसत है वो मान लीजिए आपके पास कितना है, 132। तो कहता है कि यदि सभी संख्याओं को हम क्या करें, 11 से भाग दें, सभी संख्याओं को 11 से भाग दिया जाए। ठीक, हिंदी मीडियम में इसलिए कर रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी कंफर्टेबल बना रहे यहाँ पे ना। कहता है कि 30 संख्याओं का औसत क्या है, कि 30 नंबर्स का जो एवरेज है वो 132 है, और कहता है कि यदि सभी संख्याओं को कितने से भाग दिया जाए, ये जो 30 है पड़ी है ना, इन सभी संख्याओं को कितने से भाग दिया जाए, 11 से, तो कहता है नई एवरेज क्या बनेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा तो आप सीधे क्या करेंगे, एवरेज को पकड़ लेंगे और एवरेज को ही आप क्या करेंगे, 11 से भाग करा देंगे सीधे। जब भाग कराएंगे तो कितना आएगा, 11 कम 11, 2 बच गया, 11 दूनी 22, तो नई एवरेज कितनी बनेगी मेरे डियर आपके पास, 12 बनेगी आपके पास। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन बनता है, कहता है कि अगर 10 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 7 है। ये चारों क्वेश्चन करा दूंगा, इन चारों में से अगर आपको कोई भी पेपर में आ सकता है, यहाँ से सिर्फ नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन करने का जो स्टाइल है वो सेम ही रहेगा। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। कहता है कि यदि सभी संख्याओं को अगर हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से गुणा करते हैं, 12 से गुणा किया जाए, तो बोलता है कि नई औसत क्या होगी। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए कि 10 संख्याएं हैं, उन 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है, और कहते हैं सभी संख्याओं को कितने से गुणा किया जाए, 12 से गुणा किया जाए, तो बोलता है नई संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे, सीधे एवरेज पकड़ेंगे, यहाँ से एवरेज कितना आपके पास, ये 7, इस 7 को ही आप क्या करेंगे, 12 से गुणा करा देंगे, तो 12 से कितने होते हैं, 84। तो माय डियर आपके पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चारों जो पार्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चन को आप समझने की टेक्निक को याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है कि जब भी नंबर्स में कुछ नंबर हम बढ़ा रहे हैं तो एवरेज में आपने उतना प्लस कर देना, एवरेज और नंबर में कुछ घटा रहे हैं तो जो एवरेज होगा उसमें उतना ही माइनस कर देना। अगर नंबर्स में हम कुछ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो एवरेज में भी आपने उतने से मल्टीप्लाई कराना, और नंबर्स में हम किसी से डिवाइड करवा रहे हैं तो एवरेज में भी हम क्या करेंगे, उतने से डिवाइड करवा देंगे। ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको देख लेना। ना अब ये नेक्स्ट टाइप देखें माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप बेसिक को बड़े ध्यान से देखें कि कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है। कंसेक्यूटिव नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। ठीक है, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 आता है, ऐसे जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 आता है, उनको सम संख्याएं में आते हैं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, उनको क्रमागत विषम संख्याएं बोलते हैं ना। कि ऐसी संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, देखो कंसेक्यूटिव नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x, x+1, x+2, x+3 ऐसे करके हम इन सबको क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है। अब कह रहे हैं कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर मतलब क्रमागत सम संख्याएं। सम संख्याओं को जब आप लिखेंगे तो हम मानेंगे x, x+2, x+4 सो अप टू ऐसे करके चले जाएंगे। क्रमागत तो विषम संख्याओं की बात करेगा तब भी आपने यही एग्जांपल लेना है, x, x+2, x+4 सो अप टू। विषम संख्याओं के लिए और सम संख्याओं के लिए दोनों के लिए आपने यही एग्जांपल लगाना, x, x+2, x+4, x, x+2, x+4। बुक्स में जो है वो 2 टाइप के एग्जांपल दे रखे हैं, इवन के लिए अलग है, ऑड के लिए अलग है, बट आपने इन दोनों को करना, इन दोनों में से ही ये दोनों ही जो है वो एप्लीकेबल है इन दोनों का रिजल्ट निकालने के लिए। क्रमागत की बात हो रही है। अब ये जो क्वेश्चन है माय डियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 20। कि मतलब जो 7 कंसेक्यूटिव नंबर है उनका औसत कितना है, 20। तो बड़ा बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो एक शॉर्ट अप्रोच है वो आपसे डिस्कस करूंगा। देखो ये अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता तो करना क्या, 7 क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है तो आपने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 लाइनें लगा दी आपने ऐसे करके। उसके बाद 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होता है, 20। और मैंने कल ही एवरेज के बारे में प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एक मिडिल का नंबर होता है वो, ठीक है, उन नंबर का मिडिल का नंबर। तो आप क्या करेंगे, 1, 2, 3 नंबर यहाँ से छोड़ दो, 1, 2, 3 नंबर यहाँ से छोड़ दो, तो मिडिल का नंबर कौन हो आपके पास, ये एवरेज कितना मान लीजिए आपके पास 20 है आपके पास। ठीक, 1, 2, 3 नंबर यहाँ से छोड़ दिए, 1, 2, 3 नंबर यहाँ से छोड़ दिए। अब बात हो रही है क्रमागत संख्याओं की। तो क्रमागत का मतलब है कि एक के बाद एक आता है। तो देखो 20, 20 के बाद क्या आएगा, 21, 21 के बाद क्या आएगा, 22, 22 के बाद 23, इससे पीछे आ जाओ 19, यहाँ आ जाओ आपके पास 18 और यहाँ आ जाओ 17। सिंपल, आपका आंसर हो गया। इतना टाइम लगेगा माय डियर आपको भी। देखो सबसे छोटी संख्या कितनी है आपके पास, 17, और सबसे बड़ा नंबर कितना आपके पास, 23। ये खत्म हो गया आपके पास। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आएगा कि 7 क्रमागत 6 क्रमागत संख्याओं का एवरेज इतना है, तो सेंट्रल नंबर आपने ध्यान से देखना। उसके आगे की बात है, कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है तो हम कंसेक्यूटिव नंबर ले लेंगे, इवन की बात बोलेगा तो इवन नंबर उठा लेंगे, ऑड की बात बोलेगा तो ऑड नंबर उठा लेंगे।
ये क्वेश्चन इसका इसका नेक्स्ट नंबर देख लो आप। जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है आपके पास, वो 9 है। कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना 9 है, तो बोलता है सबसे बड़ी संख्या बताएं। बट 4 क्रमागत यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सम संख्या, ये लीजिए सम संख्या, कि 4 क्रमागत सम संख्या क्या है का औसत कितना आपके पास 9 है, तो बोला बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो आप क्या काम करेंगे, आप सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 नंबर की बात की है तो पहले 4 नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 ले लीजिए। अगर वो सिंपल अगर बात करता कि कंसेक्यूटिव नंबर की बात करता, अगर सम संख्या नहीं लगाता यहाँ पे, सिंपल कहता है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 9 है, तो आप क्या देखते हैं यहाँ से मिडिल का नंबर, मतलब 2 यहाँ से छोड़ दो, 2 यहाँ से छोड़ दो, ये मिडिल का मान लिया आपने 9, एवरेज कितना है इसका 9। अब देखो क्रमागत की बात हो रही है तो इससे 9 से आगे अगला नंबर क्या आएगा 10, और 10 से आगे का नंबर क्या आएगा 11, इससे पीछे क्या है आपके पास 8, इससे पीछे क्या 7, तो सबसे छोटी संख्या क्या बन गई आपके पास 7, और सबसे बड़ी संख्या क्या बनी आपके पास 11। तो ये रहेगी अप्रोच, क्योंकि सिर्फ क्रमागत की बात हो रही है। अगर यहीं पे अगर लग जाता सम, अब सम संख्या आप जानते हैं सम संख्या क्या होती है, सम संख्या होता है जैसे 2 4 6 8 10 ऐसी होती है। तो कहता है कि इन चारों संख्याओं का जो एवरेज है वो तो 9 ही रहेगा। अगर 9 रहेगा, अगर इसने सम लगा दिया तो 9 के बाद सम संख्या कौन है 10, और 10 के बाद की सम संख्या क्या आएगी फिर अब आएगी फिर 12, इससे पीछे आ जाओ 8 ही रहेगी, 8 से पीछे की सम संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी माय डियर। तो अब इस केस में जैसे क्वेश्चन का इसने थोड़ा सा फ्रेम चेंज किया, लैंग्वेज को चेंज किया, तो आपका आंसर क्या होगा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो हम फिर किसके ऊपर फोकस करेंगे, सम संख्याओं के ऊपर। तो सबसे छोटा नंबर कौन है 6, और सबसे बड़ा नंबर कौन है आपके पास 12। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया उसने 27, कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है 27 है, तो बोला सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो देखो ये 1 2 3 4 लगाई, 4 क्रमागत है सम संख्याओं का औसत कितना 27, तो 2 यहाँ से छोड़ दो, 2 यहाँ से छोड़ो, मिडिल का नंबर कितना मान लो 27, इससे आगे का नंबर है सम संख्याओं की बात हो रही है तो यहाँ आ जाएगा 28, उससे बाद आ जाएगा 30, इससे पीछे कितना है 26, और इससे पीछे कितना है 24। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी माय डियर आपके पास 24, सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी आपके पास 30। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप सब, इन सभी क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को आप क्लियर करने की कोशिश करें, फिर आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक पढ़ी है वहाँ से आप क्वेश्चन को उठाएं और करने की कोशिश करें मैडम। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है आपके पास, अब मैं विषम संख्याओं की बात करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्या है। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास क्या आ गया, अब विषम आ गया कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 27 है, तो बोला सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो विषम संख्या की बात करेगा तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ले लिया आपने, और एवरेज का मतलब होता है मिडल में, तो आप 3 नंबर यहाँ से छोड़ना पड़ेगा आपको, और 3 ही नंबर यहाँ से छोड़ने पड़ेंगे, तो एवरेज मिडल में यहाँ आएगा आपके पास। तो यहाँ मान के चलते हैं यहाँ पे कितना है 27 है। बात किसकी हो रही है यहाँ पे, विषम संख्याओं की। तो अब विषम संख्या उठानी है आपने, 27 के बाद विषम संख्या कौन आती है 29, 29 के बाद क्या आती है 31 के बाद क्या आएगा 33, इससे पीछे आ जाओ, 27 से पहले कितना है 25, 25 से पहले कितना है 23, से पहले कितना है 21 में। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 21, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी आपके पास 33। इन दोनों में से जो भी संख्या वो पूछे आपसे, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर वो विषम शब्द ना लगाता है यहाँ पे, अगर सपोज कर लो कि विषम शब्द ना लगाता, तो विषम शब्द नहीं लगाता तो क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 3 यहाँ से छोड़ने पड़ने, 3 यहाँ से छोड़ने पड़ने, मिडल तो 27 ही आता। अगर विषम शब्द नहीं लगाता तो क्या होता, फिर 27 के बाद नंबर क्या आएगा 28, 28 के बाद क्या आएगा 29, के बाद क्या आएगा 30, उससे पीछे आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ पे आ जाएगा 24। तो माय डियर तभी आंसर होगा। फिर सबसे छोटी संख्या कौन होगी ये, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी ये। तो आपने लैंग्वेज में इसकी जो लैंग्वेज जो पूछेगा उसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, आपने समझने की कोशिश करनी है कि वो क्रमागत की बात कर रहे हैं। जो क्रमागत बोल दिया तो सीधा हम डायरेक्टली नंबर उठा लेंगे, विषम की बात करेगा तो विषम संख्या उठाएंगे, और सम की बात करेगा तो हम सम संख्या को उठाएंगे। आई होप आपको ये वाली टाइप कवर होगी माय डियर। एक बार इसको देख लें आप अच्छे से ना। अब ये टाइप देखें आप, अगर इस टाइप का पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो करना कैसे आप लोगों ने, देखें ABCDE ये 5 क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। तो A और C का हमने माध्य निकालना है, ठीक है। अगर कहीं लैंग्वेज में, अगर कहीं लिखने में यहाँ पे अगर मात्राओं का कोई आगे पीछे होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। मेरा मेन मोटिव है माय डियर आपको कंसेप्ट समझाना, आपको हर चीज़ क्लियर हो, और जब आप एग्जाम में बैठे तो ये इंटरनली ये कॉन्फिडेंस हो आपको कि यस कि ये चीज़ें हमने की है। एग्जामिनर जहाँ मर्जी से क्वेश्चन डालें आपको, दैट टाइम पे आपको एक इंटरनली आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस कि अब पेपर जहाँ मर्जी से हम कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले देखो कि ABCDE की बात कर रहे हैं, तो देखो आपने लिखा ABCDE, ये 5 नंबर दे रखे हैं। इन 5 क्रमागत संख्याओं का जो विषम संख्या है ना, अब कहता है कि A और C का जो औसत है वो कितना है 59 है। तो
तो ए और सी का जो औसत 59 है, इट मीन्स कि ए यहाँ पे है और सी कहाँ यहाँ पे है। इट मीन्स कि ए और सी का जो मिडिल नंबर है, जो मध्य का मतलब ही क्या होता है, और एवरेज का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का नंबर। तो देखो ए और सी का एवरेज क्या होगा 59, तो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो 59 कहाँ रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे, कि बीच का नंबर 59 के बाद विषम संख्या कौन आता है आपके पास 57। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 57, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपके पास 65। बात किसकी की इसने, विषम संख्याओं की। अगर वो विषम संख्याओं की बात नहीं करता तो हम लोग क्या करते हैं फिर, विषम संख्या की अगर बात नहीं करते तो सिंपल 59 के बाद क्या आता है 60, के बाद 61, के बाद 62, इससे पीछे अगर आ जाते हैं हम लोग तो क्या बनता है आपके पास से 67 था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी मैडम, इसको एक बार देख लें क्वेश्चन को। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट में, अगर मान ली इसी में थोड़ा सा अगर चेंजिंग करता है वो क्वेश्चन में, अगर चेंजिंग करता है जैसे ए बी सी डी ई 5 क्रमागत आपके पास कह देता है कि विषम संख्या है, और कहता है कि ए और ई का औसत कितना है, ए और ई का औसत मान लीजिए इसने दे दिया हमारे यहाँ पे 46 है, तो बोला कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक तो प्रीवियस टाइप करवा दी। अब इसको देख लें आप कि ए 5 है और इन पांचों का क्रमबद्ध का मतलब विषम संख्या है, ये पांचों क्या है विषम संख्या है। कहता है अब ए और ई का औसत कितना दे दिया इसने 46, पहले दिया था इसने ए और सी का, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आप क्या करेंगे, देखो ए यहाँ पे है और ई आपका यहाँ है। अब कह रहा है कि ए और ई का माध्य कितना है 46 है, माध्य का मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 है, तो 2 यहाँ से छोड़ दो, 2 यहाँ से छोड़ दो, तो क्या मानना पड़ेगा, ये वाला आपको क्या मानना पड़ेगा 46। ये 46 हुआ, तो बात हो रही है विषम की। तो 46 के बाद क्या आएगा आपके पास, तो 46 के बाद आएगा माय डियर आपके पास 40 विषम 47, उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे 49, इससे पीछे आ जाओ तो बनेगा 45, इससे पीछे आप आएंगे तो बनेगा 43। विषम संख्या की बात हो रही है ना। अगर विषम नीच कहा होता तो कुछ और होता फिर। अगर इसी में अगर वो सम संख्या लगा देता, अगर यहीं पे वो कहता है कि सम संख्या है कि ये जो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना 46, अगर सम संख्या कहता तो 46 तो रहता, तो 46 के बाद सम संख्या कौन होती 48, 48 के बाद क्या आता 50, इससे पीछे आ जाओ तो 44, इससे पीछे आ जाओ तो 43। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, आपने कंफ्यूज होने की कोशिश नहीं करना। विषम की बात करेगा तो हम लोग 46 के बाद विषम नंबर उठाएंगे, पीछे भी विषम नंबर लेके चलेंगे। अगर वो सिंपल बात करता है सम संख्याओं की तो 46 के बाद सम संख्या कौन होगी 48, उसके बाद कौन आएगी 50, इससे पीछे 44, इससे पीछे 43। अगर वो मान लो ना सम कहता ना विषम कहता, सीधा बोलता वो क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याओं का क्या हो गया भाई, फिर देखो 46 है तो 46 के बाद क्या आएगा 47, और 47 के बाद क्या आएगा 48, इससे पीछे चला जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 45 और इससे आगे 44। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको करा दी। तीनों लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज को अगर आपसे आपके साथ यूज़ करें तो वहाँ पे आपका जो दिमाग है एकदम से क्वेश्चन को पकड़ पाए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है बैठे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एक तो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है। अब इसको एक बार देख लें अच्छे से, और इसको एक बार आप देख के अब मैं नेक्स्ट टाइप में आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट टाइप क्या है ना। अब ये क्वेश्चन देखें माय डियर, आप इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछ लेता है। क्वेश्चन ये नहीं रहेगा, इसका जो डिजिट है चेंज हो सकते हैं, लेकिन करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 16a + 16b या 15a + 15b या 22a + 22b इक्वल्स टू इतना दे रखा है, तो आप लोग क्या निकालेंगे, इनका एवरेज निकालो। तो आपने क्या काम करना है, देखो 16 यहाँ पे है 16 यहाँ पे, दोनों में से कॉमन क्या चीज़ बाहर है 16, तो आप क्या लिखेंगे a + b = कितना आ गया 48, तो a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/16, ये कटेगा तो कितना आ गया 3, तो a + b की वैल्यू कितनी मिली मैडम आपको 3 मिली। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो हमेशा याद रखना इन दोनों वैल्यू में से एक चीज़ कॉमन बाहर आ रही होगी, जो कॉमन आएगी वो उसके साथ कट जाएगी। जब कटेगी तो a + b की वैल्यू निकल के यहाँ पे बाहर आएगी। जैसे a + b की वैल्यू आपको 3 मिली, अब पूछा कि इसमें एवरेज निकालो किसका, a और b का, तो a और b का एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा देखो ये दो नंबर है आपके पास, तो लिखेंगे क्या आप a + b/2। एवरेज का मतलब यही होता है ना सम अपॉन टोटल, तो सम किया मैंने इसका, तो सम कितना हो गया a + b का सम कितना है 3 और /2 कितना ये आ गया आपके पास, डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 और 5 × 10। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, इसको एक बार देख लें अच्छे से। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन टाइप करने का ये रहेगा कि जो भी नंबर होंगे उनमें से कॉमन बाहर निकालो। कॉमन जो कटेगा a + b की वैल्यू है कि ये a + b है, और x इसको x और y से भी रिप्रेजेंट कर सकता है वो कि 16x + 16y भी बोल सकता है, तो x + y आ जाएगा, x + y की ये, और बोलेगा x और y का एवरेज निकालो, तो एवरेज होता है सम अपॉन टोटल, इन दोनों को प्लस किया डिवाइड बाय 2 कर दिया माय डियर। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे ना। अब ये क्वेश्चन देखें आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये 3 आपके पास डेज दे रखे हैं। क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करना कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का जो एवरेज तापमान है वो कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है। फिर कहता है कि मंगलवार, बुधवार और वीरवार इन तीनों का जो एवरेज तापमान है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है। तो कहता है कि यदि वीरवार का तापमान कितना हो 45 डिग्री सेल्सियस हो, तो हमने बताना है कि सोमवार का तापमान क्या होगा।
तो आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डेज देखो, आपके पास 3 डेज है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार, इन तीनों का जो एवरेज पूछा है इसने। तो एवरेज का आपको पता है कि एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन टोटल होता है माय डियर, सम अपॉन टोटल लेके चलना है। तो आप क्या लिखेंगे, देखो आप लिखेंगे यहाँ पे मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इन तीनों का एवरेज निकालना था। तो देखो बटे 3 आना था, और एवरेज दे कितना रखा है इसने 80 के बराबर। ठीक है, तो इस ये आना था ना सम अपॉन टोटल, इस 3 से आपने क्या करना, इसको मल्टीप्लाई करा देना। तो 3 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, 3 यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ बनेगा आपके पास 240 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद कहता है देखो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे को बोलते हैं वीरवार। अब इन 3 दिन का जो तापमान है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस एवरेज पूछा है, तो यहाँ नीचे 3 आना ना, वो 3 यहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई करवा दो, तो कितना बनेगा ये 120 डिग्री सेल्सियस आपके पास। ठीक है, बट अब क्या कह रहा है देखो, सबसे पहले बात इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जब मैं क्या करूँगा, इस बड़े में से छोटा माइनस कराना है, इसमें से ये माइनस कराऊंगा तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास मंडे माइनस थर्सडे। आप यहाँ पे लिख लेना सब्ट्रैक्ट किया मैंने। ठीक है, तो इसमें से 240 में से 120 चले गए, तो आई थिंक सो कितने बचे आपके पास 120 रह गए यहाँ से। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि वीरवार का तापमान कितना हो 45 डिग्री हो, तो अब वीरवार की जगह आपने क्या लिखना है 45 डिग्री रख देना। तो कहता है कि सोमवार का तापमान क्या होगा, तो 45 डिग्री उठा के यहाँ ले आओ, 120 प्लस 45 कर दो, तो 5 4 और 2 6 1, तो कितना है माय डियर यहाँ पे 165 डिग्री सेल्सियस आपके पास। एक बार क्वेश्चन की कैलकुलेशन को ध्यान से देख लेना, अगर कहीं पे कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इफ एंड बट्स हो जाए तो उसको आप थोड़ा सा देख लें। मेन मोटिव है मेरा कि आपको कंसेप्ट समझाना है यहाँ पे। तो ये आ गया ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, बड़े में से छोटा माइनस कराएंगे आप, तो हमेशा याद रखना कि इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये कटेगा, मंडे माइनस थर्सडे बचा यहाँ से, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है कि देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ऐसे होगा आपके पास, ये कटेगा, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। तो मंडे माइनस थर्सडे और 240 में से 120 चलेंगे, तो आपके पास ये रहेंगे। फिर इसने थर्सडे का तापमान दे रखा है, तो मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पे, और मंडे को उठा के यहाँ, इसको उठा के वहाँ लेके आए, तो कितना होगा 120 में 45 आप ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 165। तो मंडे का तापमान कितना आपके पास है 165। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में कह रहा है कि सोमवार मंगलवार बुधवार मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का जो टेम्परेचर वो कितना है 37 डिग्री। फिर कहता है मंगलवार बुधवार और वीरवार इसका कितना है 34 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे तो घुमाया है, यदि टेम्परेचर ऑन थर्सडे, कहता है यदि वीरवार का जो तापमान है वो क्या हो मंगलवार के तापमान का कितना हो 5/4 हो, तो बताओ कि टेम्परेचर ऑन थर्सडे क्या होगा आपके पास। तो पहले वाला तो एज इट इज रहेगा कि देखो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे ये कितना आएगा 37। उसके बाद जब आप लिखेंगे मंडे प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास वेडनेसडे, सॉरी ये ट्यूसडे आपके पास है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है 34। तो अब डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि इसका एवरेज निकालना है, तो 37 को आपने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका भी आपने एवरेज निकालना है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 7 3 21 होते हैं, 2 बच गया, 3 3 और 2 कितना हो गया 11, मतलब डिग्री सेल्सियस लगेगा इसके साथ, वो माइंड में रखना। 4 3 12 हो गया, 1 बच गया, 3 तो 9 1 10 बच गया। ठीक है, मतलब 4 3 12 2 1 बच गया, 3 3 और 1 10। अब देखो हमने क्या करना है, मतलब बड़े वाले में छोटा माइनस कराएंगे, मतलब सेकंड को हम लोग क्या करेंगे माइनस करा देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, तो ट्यूसडे के साथ ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे के साथ वेडनेसडे कैंसिल, बचा क्या मंडे माइनस थर्सडे। तो मंडे माइनस थर्सडे इक्वल्स टू देखो 111 यहाँ पे 102 यहाँ पे, तो आई थिंक बचा कितना यहाँ पे 9 बच गया यहाँ पे। अब कहता है क्वेश्चन में कि देखो थर्सडे वाज 4/5 ऑफ मंडे, 4/5 ऑफ मंडे का मतलब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी कि जो थर्सडे है, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो 4/5 ऑफ क्या होना चाहिए मंडे होना चाहिए। ये कहा इसने कि थर्सडे का टेम्परेचर 4/5 ऑफ मंडे। अब ये चीज़ आप यहाँ पुट कर दो, तो जैसे आप मंडे माइनस 4/5 ऑफ यहाँ पुट करेंगे थर्सडे की वैल्यू, तो ये भी मंडे में आएगी, तो कितना इक्वल टू 9 हो गया आपके पास। जैसे 9 हुआ तो देखो यहाँ पे 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5m बनेगा, 5m में से 4m माइनस करेंगे तो सिंपल m बच गया, तो m/5 इक्वल टू 9। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिली माय डियर आपके पास 45। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। तो जैसे आपको मंडे का टेम्परेचर यहाँ पे मिल गया, अगर मंडे का टेम्परेचर पूछा होता तो आपके पास आ गया, बट इसने पूछा क्या है यहाँ से थर्सडे का, तो आप यहाँ पे पुट कर देना, इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना। जैसे आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो यहाँ से मंडे आ गया 45 माइनस थर्सडे एज इट इज रखो इक्वल टू कितना आ गया 9, थर्सडे को उठा के वहाँ ले जाओ और 9 को उठा के यहाँ लो, तो 45 माइनस 9, तो 45 में से आप 9 माइनस कर दो, आई थिंक कितना रह गया 36 आ गया। तो ये जो 36 आया आपके पास वो किसका टेम्परेचर आया, थर्सडे का टेम्परेचर आ गया।
एक बार इस क्वेश्चन को देख लें माय डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि एवरेज ऑफ 29 रिजल्ट, कि कहता है कि उन 29 संख्याओं का औसत कितना है आपके पास, 17 है। और कहता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 इज कितनी है, 16 है। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखें आप, और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जहाँ पे भी आपको देखेगा तो करने का तरीका कैसे रहेगा वो मैं आपके यहाँ डिस्कस करूँगा। तो 29 संख्याएं हैं और उनका एवरेज कितना है, 17 है। मतलब ये आपके पास क्या है, टोटल, और ये क्या है, एवरेज। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी टोटल और एवरेज दे रखा हो तो हमेशा इन दोनों को क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो आपने 29 मल्टीप्लाई क्या करना है, 17 करना है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का कितना मिलेगा आपको, आपके पास आएगा 493। उसके बाद देखिए आप, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 इज, मतलब 14 का एवरेज कितना है, 16 है आपके पास। तो 14 का एवरेज 16 है, इट मीन्स कि 14 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 16 जो कि 64 हो गया, 6 बच गया, 16 और 6 कितना थे, 22 होते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आपके पास, 224 आ गया। तो मतलब 29 संख्याओं का टोटल कितना है, 493, और 14 संख्याओं का टोटल कितना आपके पास, 224। पूछा गया इसने, देखो फाइंड द 15th का मतलब क्या हुआ कि 29 में से हम 14 माइनस करा देते हैं, इनमें से इसको माइनस करा देंगे तो 15 का निकल के बाहर आ जाएगा। तो सिंपली आपने इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन तुम घटा दो। देखो तो 13 में से 4 चले गए 9, 13 में से 4 चले गए, कितने रह गए माय डियर, यहाँ पे 9 रह गए आपके पास। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास है, द एवरेज ऑफ 29 इज 17, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 इज कितना आपके पास है, 16, एंड द लास्ट 14 इज 18। अच्छा, एक इक्वेशन और बनेगी आपके पास यहाँ पे, 14 इज लास्ट 18, ये आपके पास आ गई है 14। फर्स्ट 14 का 16 है और लास्ट 14, तो लास्ट 14 का कितना आपके पास 18 है। तो आप क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 चौके 72 होते हैं, 14 मल्टीप्लाई 18 कर दो तो 18 चौके 72, 7 बच गया, 18 और 7 कितना हो गया आपके पास, 25 हो गया माय डियर। ये चीज़ का ध्यान रखना आप, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ तक कि क्वेश्चन छोड़ दिया होता तो हमने डायरेक्टली पहले ही हमने माइनस कर देना था, बट अब इन दोनों को प्लस करो तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, 2 और 5 कितना हो गया, 7, 2 और 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो 14 और 14 28, मतलब 28 नंबर का टोटल सम कितना है, 476, और 29 का कितना था आपके पास, 493। तो आप क्या काम करेंगे, बोला 15th निकालो, तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये चीज़ माइनस करा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 13 में से 6 चले गए, 7 रह गए, और यहाँ पे 8 में से 7 चला गया तो 1 रह गया। तो आपका जो फाइनल आंसर कितना है माय डियर, 17। इस क्वेश्चन को एक बार देख लें आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें आप इसको ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इंपॉर्टेंट है कि द एवरेज ऑफ 34 स्टूडेंट्स, कि 34 बच्चों का जो एवरेज कितना है, 13 ईयर्स है आपके पास। तो मतलब 34 स्टूडेंट्स का जो एवरेज कितना है, 13 ईयर्स। करना कैसे है, ये देखो टोटल है आपके पास, ये क्या है, एवरेज है, कि हर एक जो स्टूडेंट है वो कितने कितने साल का है, 13 साल का है, मतलब 13 साल का है सारे। तो इन सब का अगर मैं टोटल निकाल दूँ, सब निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, 34 को 13 से गुणा करा देंगे आप, 34 मल्टीप्लाई 13 कर दो। तो आपको पता है यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कराओ, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कितना आएगा, 52 का 2, 5 बच गया आपके पास, और बचा 13 3 39 और 5 होते हैं मेरे आपके पास 44। तो ये आ गया आपके पास 445। उसके बाद पूछा इसने, द एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, मतलब पहले 34 बच्चे थे, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक टीचर को भी साथ में ले लिया। जैसे टीचर को साथ में ले लिया तो टोटल कितने हो जाएंगे, अब आपके पास 35 हो जाएंगे। मतलब 34 आपके पास बच्चे थे, एक टीचर साथ में आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 35। इन 35 के होने से क्या हुआ, तब बोला कि एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर। तो औसत जो है वो कितने साल बढ़ जाती है, 1 साल बढ़ जाती है। तो पहले 13 थी, अब कितनी होगी, 14। अब 35 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 35 मल्टीप्लाई 14 कर दो, तो 14 5 होते हैं 70, 7 बच गया। और देखो 14 3 42 और 7 हो गया आपके पास 490। अब आप देखो कि 34 लड़कों का, ये 34 स्टूडेंट्स का टोटल था 442, और 35 का कितना हो गया, 490। तो हम क्या करेंगे, 490 में से 442 माइनस करा देते हैं, 10 में से 2 चलेंगे 8, और यहाँ पे 8 में से 4 चलेंगे 4, तो 48 ईयर्स। तो जो टीचर है तो वो कितने साल का है, मैडी 48 ईयर्स का है। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लें आप। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे आ सकते हैं कि 34 स्टूडेंट्स का एवरेज एज इतना है, या 34 का इतना है, अगर टीचर की एज को शामिल कर लिया जाए तो एवरेज जो है वो 2 साल बढ़ जाता है। 2 साल बढ़ जाएगा तो हम यहाँ पे 2 साल बढ़ा देंगे, 13 में 2 15 हो जाएगा। और टीचर की एज अगर मान लीजिए 35 बच्चे हैं, या 35 टोटल 35 हैं, उनका एवरेज एज इतना है, उसमें से अगर टीचर को बाहर निकाल दिया तो फिर क्या हुआ, एवरेज एज क्या है, 2 साल कम हो जाता है, तो एवरेज में 2 साल आप कम कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है ना, थोड़ा सा आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, करने का तरीका जो है वो एज इट इज रहेगा आपके पास ना। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आप। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 years ago, कि 3 साल पहले, एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, मतलब कि किसी परिवार के 5 सदस्यों की जो औसत आयु थी वो कितनी थी, 17 साल थी।
कि 3 साल पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखना, कि 3 साल पहले कि 5 एक परिवार के जो 5 सदस्य हैं उनकी एवरेज एज कितनी थी, 17 साल थी। तो बोला कि द बेबी हैविंग बीन बॉर्न, और ड्यूरिंग क्या हुआ, फिर एक बेबी हुआ। अब कहता है कि द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे, तब भी क्या हुआ, उस परिवार के जो औसत आयु है क्या है, आज भी सेम ही है। तो कहता है कि जो बच्चा है वो कितने साल का है। तो क्वेश्चन को देखो, पहले पूछा कि 3 साल पहले की बात हो रही है, तो -3 का मतलब यहाँ पे 3 साल पहले। अब ध्यान देना, 3 साल पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि 5 लोग थे और इन 5 लोगों की जो एवरेज आयु कितनी थी, 17 साल थी। कि फैमिली के अंदर अगर 5 सदस्य हैं तो सभी की जो एज है वो कितनी है, 17 साल के हैं सारे। तो टोटल कर लो कितने हो जाएंगे, देखो ये टोटल है, ये एवरेज है, तो इन सबको, इन दोनों को निकाल के सम निकाल दो, तो सम कितने साल का हो जाएगा, 85 साल का। 17 5 कितने होते हैं माय डियर, 85 साल होता है। तो 3 साल पहले लेके जा रहे हैं हम लोग ना। तो अगर हम आज आ गए, ये 3 साल पहले की बात हो रही थी, अब आप 3 साल आगे आ जाओ, अभी के टाइम में आ जाओ। जैसे 3 साल आप आगे आएंगे तो क्या होगा, आपके पास सभी की एवरेज एज इंक्रीज करेगी, कितनी बढ़ेगी, 3 साल हम आगे आए तो 5 × 3 कर दो, कितना बढ़ गया, 15। तो ये 15 आपने ऐड करना, टोटल कितना हो गया आपके पास, 100। ठीक है, 5 और 3, 5 से क्यों मल्टीप्लाई कराए, क्योंकि 5 सदस्य हैं, और आगे हम 3 साल आगे आ रहे हैं, 3 साल आगे आ रहे हैं, तो एवरेजली कितना बढ़ रहा है आपके पास, 15 बढ़ रहा है ना आपके पास। तो 15 कहाँ ऐड करना आपने, टोटल कितना बढ़ रहा है, 15 साल बढ़ रहे हैं, तो कितना हो गया ये 100, टोटल साल हो गए 100। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं, अब एक बेबी भी हो गया, इट मीन्स कि पहले 5 थे, अब कितने हो गए, 6 हो गए। तो अब 6 लोगों के होने के बाद भी क्या हुआ, एवरेज एज कितनी रह रही है, वो 17 साल ही रह रही है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो गया, 17 6 कितने होते हैं, 102। तो कहता है कि बेबी कितने साल का है, तो देखो 5 लोगों का जो टोटल आज के डेट में जो सम था वो कितना था, 100, और 6 लोगों का टोटल सम कितना है आपके पास, 102। ये क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, डिफरेंस ले लो, कितना आ गया, 2 साल। तो जो बच्चा है वो कितने साल का है, 2 साल का। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 साल पहले ले लिया तो ये बना, जब 3 साल पहले चले गए तो 3 साल बाद भी तो आना है, आपने प्रैक्टिकली सोचो। 3 साल बाद हम आए तो 5 मेंबर्स हैं, और 3 साल हम आगे आ रहे हैं तो बढ़ कितना रहे हैं, 15 साल बढ़ रहे हैं, और 85 में 15 साल ऐड कर तो कितना आ गया, 100। अब क्या करेंगे आप, जैसे ही एक लड़का बच्चा और हो रहा है तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 6, एवरेज एज बोला उतनी रह रही है, तो 17 6 कितना हो गया, 102। तो 100 में से 102 माइनस कर दो, कितना आ गया मैडम आपके पास, 2 साल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लें आप। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैडियर आप, लिखा मैंने इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको हिंदी में भी साथ में ट्रांसलेट करूंगा, तो हिंदी वाला बच्चा जो साथ साथ में उसको हिंदी में भी समझ ले या राइट डाउन कर ले उसको। कहता है कि एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड हिज वाइफ, कि जब इन दोनों की शादी हुई तो ये कितने कितने साल के थे, 33 साल के थे। द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 23 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम ऑफ देयर मैरिज, कि जब इन दोनों की शादी हुई थी तब ये दोनों कितने कितने साल के थे, 23 और 23, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 46। ये ध्यान रखना। आफ्टर 5 ईयर्स, बोला 5 साल के बाद, कहते दे हैड ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 5 साल के बाद उनका जो बेबी है वो कितना है, 1 साल का है। तो कहते हैं कि द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट दैट टाइम, तो बोला कि इस टाइम पे जो है वो उस फैमिली की एवरेज एज कितनी है। तो देखो क्वेश्चन को पकड़ो आप, कि कहते हैं कि एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम, कि मैरिज के टाइम पे, मैरिज टाइम पर जो हस्बैंड और वाइफ है आपके पास, कि इन दोनों की जो एज थी वो कितनी थी, 23 साल थी मैडम मैरिज टाइम पर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स का मतलब क्या, अब 5 साल बाद आ जाओ, तो कितने साल के हो गए अभी, 28 साल के हो जाएंगे, 23 में 5 ऐड कर दो, कितने हो गए, 28 साल। मतलब यहाँ पे जो दोनों हैं, दोनों कितने साल के हैं, हस्बैंड भी 28 साल का है और वाइफ भी कितने साल की, 28 साल की। एवरेज की बात हो रही है, यहाँ लिखा है इसने यहाँ पे, ठीक है, एवरेजेस। ये ABG का मतलब ही क्या है यहाँ पे, एवरेज, औसत, कि दोनों जो है वो अब कितने साल के हैं, 28 साल के। उसके बाद कहता है कि ना, अब उनका एक बेबी भी है, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन, अब टोटल लोग कितने होंगे आपके पास ही, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 56 बनेगा। तो 56 ये हो गए टोटल, और 1 साल का बेबी है, तो टोटल कितने हो गए आपके पास ही, 57। अब कहता है कि इसकी एवरेजेस कितनी होगी, तो एवरेजेस कितनी है, तो उसका एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टोटल कितने थे आपके पास ही, 3 लोग हैं ना, तीनों लोगों का सम किया, तो 57 को 3 से डिवाइड कर तो कितना बना, 19। तो जो तीनों मेंबर हैं अभी जो हम कितने कितने साल के हैं सारे मिला के, ये भी 19, ये भी 19, तो ये भी 19। तो एवरेज का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है आपके पास, द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड वाइफ एंड द चिल्ड्रन इज 3 ईयर्स एगो, कितनी है, 27 साल की। कि जो हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन 3 साल पहले जो थे वो कितने कितने साल के थे, 27 साल के थे। तो बता, एंड दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड 5 ईयर्स एगो, और वाइफ और जो बच्चा है वो 5 साल पहले जो थे वो कितने कितने साल के हैं, 20 साल के हैं।
तो कहता है प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड बताओ कि प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे 3 साल पहले की बात हो रही है। तो देखो आप ये हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इन सब की जो एवरेज एज है वो कितने साल के हैं, 27 साल के हैं मेडियन आपके पास। ये तीनों कितने साल के, 27 साल के। बात कब हो रही, 3 साल पहले की। 3 साल आगे आ जाओ, तो 3 साल जब आप आगे आएंगे तो आपको 3 साल ऐड करना पड़ेगा। अभी ये पहले 3 साल पहले की बात हो रही थी, 3 साल आगे आ जाओ तो ये कितने साल के हो जाएंगे आप, 30 साल के। मतलब ये जो 30 साल है ये किसी एक का नहीं है, हस्बैंड भी 30 साल का है, वाइफ भी 30 साल की है और बच्चा भी 30 साल का है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे इसका मतलब तीनों जो है वो देखो 30 + 30 करेंगे तो एवरेज है ना ये, तो टोटल कितने साल की है, 90 साल की। इतना कहने का मतलब है अगर इनका एवरेज निकालो तो एवरेज कितना हो गया, 30 साल हो जाएगा इसका। उसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि 5 years बैक और 5 साल पहले वाइफ और चिल्ड्रन, मतलब 5 साल पहले कि वाइफ और चिल्ड्रन जो है उनकी एवरेज एज कितनी थी, 20 साल है। तो 5 साल बाद आ जाओ तो इन दोनों की अब एज कितनी हो जाएगी, 5 साल आप यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 साल। तो मतलब अब ये जो 25 साल किसी एक की नहीं है, मतलब यहाँ पे वाइफ भी 25 साल की है और बच्चा भी कितने साल का है, 25 साल का है। तो इन दोनों को मिला दो आप, इन दोनों को देखेंगे तो कितना आ गया, देखो 25 + 25 टोटल मिला के कितने हो गए, 50 साल के। तो ये हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन जो है टोटल मिला के कितने थे, 90 साल के। और ये दोनों वाइफ और चिल्ड्रन ये दोनों मिला के कितने साल के, 90 साल के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 90 - 50 कर दो, कितना रहेगा, 90 - 50 करेंगे 40, और 40 किसका आ गया आपके पास, हस्बैंड का आ गया बेटे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को आप ढंग से देख लें। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो ये जो है जितने भी मैंने एजेस से रिलेटेड या एवरेज के जो कंसेक्यूटिव नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने करवाए हैं। अब एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं आपसे एज ऑन रिप्लेसमेंट डिस्कस करूंगा कि जैसे इतने वेट के पर्सन को अगर हम उस ग्रुप में शामिल किया जाए, उसको बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर बनाता है, वो मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। मुझे जितना भी अभी तक का मैंने कराया है, ठीक है, इसको आप एक बार देख लें अच्छे से। इसमें अगर कहीं भी आपको इफ एंड बट्स लगता है, अगर कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे लगती है कि क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, तो मैंने आपको एक अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर 9805357716। इस नंबर पे आप अगर अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप मुझे 6 और 7 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं माय डियर। तो वहाँ पे मैं ये आपके क्लियर करवा दूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे ही मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर दें तो उसका सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूँगा। कोशिश मैंने की है आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर करने में और आसान बनाने में, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दें कि इस पार्ट ने आपको आपके बेसिक को इम्प्रूव करने में अगर आपकी हेल्प की है। तो मेरे आप वीडियो में ज़रूर लिखें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। अब मैं मिलूंगा इसके थर्ड पार्ट में, जिसमें थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस करने हैं आप लोगों से। सो नेक्स्ट मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।